आगे दिल्ली बीजेपी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमसीडी में हार के बाद आदेश गुप्ता का इस्तीफा। जेपी नड्डा ने आदेश गुप्ता का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। आदेश गुप्ता के क्षेत्र में भी बीजेपी को हार मिली। तो एमसीडी चुनाव में हार के बाद आदेश गुप्ता पर गाज गिरी है। 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी राज कर रही थी और ऐसे में बीजेपी से ये ताज छीन लिया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की रेस में अब कई बड़े नाम लिए जा रहे हैं जिन्हें ये पद मिल सकता है। गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा है, कपिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। एमसीडी चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। बता दें अब वीरेंद्र सचदेवा को वर्तमान में दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष जो है अगली व्यवस्था तक उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है और आदेश गुप्ता जो ये पद संभाल रहे थे और अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आदेश उन्हें आया था और अब जो है इस पर फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वर्तमान में दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष हैं वो और अगली व्यवस्था तक वो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तमाम नाम यहां पर सामने आ रहे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि एमसीडी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन हुआ और टिकटों को लेकर भी जो बात कही जा रही थी इसको लेकर अब ये बड़ा आदेश आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है जो उपाध्यक्ष हैं और अब फिलहाल उन्हें कार्यकारी चुना गया है, नियुक्त किया गया है। क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है प्रदेश अध्यक्ष चुनने में? अब देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये बताया है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो इस्तीफा प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भेजा था उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है और एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा को नियुक्त किया गया है। जब तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक पार्टी की कमान वीरेंद्र सचदेवा संभालेंगे। हालांकि जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। कई नाम चर्चा में भी हैं, कई नाम रेस में भी हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम जो है वो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का है। इसके अलावा कपिल मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी अध्यक्ष की रेस में काफी आगे हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के अलावा जो बीजेपी प्रदेश के महामंत्री थे कुलजीत सिंह चहल, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कई नाम है जिन पर अब मंथन करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके बाद नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। लेकिन जब तक नया अध्यक्ष बन नहीं जाता तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जिम्मेदारी निभाएंगे और इसी को लेकर के वो कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अवगत कराएंगे लोगों को कि किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और किस तरीके से वो पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नगर निगम चुनाव को लेकर के जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसकी गाज गिरती हुई अब दिखने लगी है और पहली गाज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर गिरी है, जिन्होंने आज नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंजूर कर लिया है और नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा को नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में बलराम बड़ी चुनौती यहाँ पर देखिए पार्टी के लिए बनी हुई होगी क्योंकि देखिए टीम यहाँ पर बनाना है और अब जो है एक नाम यहाँ पर चुनना है ताकि दिल्ली में जो बीजेपी को मजबूत बनाया जा सके, संगठन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि देखिए अब आगामी 2024 को लेकर भी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा का नाम लाया गया है क्योंकि जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता है तब तक पार्टी की जिम्मेदारी वीरेंद्र सचदेवा के कंधों पर रहेगी। यही वजह है कि नाम को लेकर के चिंतन करना है, मंथन करना है कि आखिरकार किसको दिल्ली की बागडोर दी जाए, किसको दिल्ली की जिम्मेदारी दी जाए जो 2024 की नैया भी पार कर सके और 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें भी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। तो कुल मिला के अब नामों का सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने है, उनमें से अब नामों को चुनना है कि किस नाम पर
सहमति बन सकती है और किस तरीके से वो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के कंधों पर होती है, पूरे संगठन को लेकर चलने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर होती है। तो ऐसे में एक ऐसा नाम लिया जाए जिसको संगठन भी पसंद करे, जिसको दिल्ली की जनता भी पसंद करे, और सबसे बड़ी बात जो पदाधिकारी है वो भी उसके साथ मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सके। इसलिए नाम पर मंथन हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एक नाम ऐसा निकल के आएगा जिसके नाम का ऐलान शीर्ष नेतृत्व करेगा, और उसके बाद जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात है वो सामने आएगी कि आखिरकार कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली प्रदेश की कमान संभालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, नामों पर चर्चा की जा रही है, चाहे वो मनोज तिवारी की बात हो, चाहे प्रवेश वर्मा की बात हो, चाहे कपिल मिश्रा की बात हो, चाहे गौतम गंभीर की बात हो, तो ये सभी वो नाम है जो संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो जनता के बीच में स्वच्छ छवि का हो, जो जनता के हितों में काम करने वाला हो, जो जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने वाला हो, ऐसे ही नाम पर विचार किया जाएगा। यही वजह है कि पार्टी कुछ वक्त लेना चाहती है, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा को चुना गया है कि तब तक वो पार्टी की कमान संभाले और पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। और ऐसे में कुछ वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलेगा, जिसके बाद मंथन और चिंतन होगा कि आखिरकार दिल्ली की कमान किसे दी जाए। और यही वजह है कि कुछ वक्त लेने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा का नाम चुना गया है, ताकि वो पार्टी को आगे बढ़ाएं, जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट रखें, ताकि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो और उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो इस पर भी विचार किया जा रहा है। और जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली की कमान किसे दी जाए, क्योंकि दिल्ली की जो कमान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 8 सालों से विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, लेकिन नगर निगम में लगातार पार्टी जीत दर्ज करती रही, लेकिन इस बार नगर निगम भी हाथ से चला गया है। तो ऐसे में लोकसभा का जो चुनाव है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसे नाम का ऐलान किया जाएगा जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके और जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उसको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता है। चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त बीजेपी कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली बीजेपी, तस्वीरें देखते हैं। मार्गदर्शक और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, पार्टी के सभी प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्षगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, मैं दिल्ली प्रदेश